बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो स्टैट से रिलेटेड मैं आपको ICOM पार्ट 2 जो है स्टैटिस्टिक्स, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि हमें अपने पेपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं हमने क्या। स्टूडेंट, एक तो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ फॉर द रावलपिंडी बोर्ड को लेके, ठीक है, कि रावलपिंडी बोर्ड का जो पैटर्न है उसको लेते हुए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है रावलपिंडी बोर्ड में कि ICOM पार्ट 2 के लिए डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं टॉपिक से रिलेटेड, बट वो जो डेफिनेशंस होती हैं वो होती 2 या 3 मार्क्स की हैं, ज़्यादातर 2 मार्क्स की होती हैं। तो आपने 2 मार्क्स के लिए एक तो डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से तैयार करनी है विद फार्मूला, और क्योंकि इन्हीं के नंबर होते हैं, इन्हीं के मार्क्स हैं, क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत ईजी हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो होते हैं रावलपिंडी बोर्ड में ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, आपका जो पहला होता है वो MCQs पे होता है, जो आपका पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का। उसमें क्या होते हैं, MCQs होते हैं जो कि आपके 70 मार्क्स के गिवन होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन गिवन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब वो टोटल कितने होते हैं, 12 आपको गिवन होते हैं और आपने 8 करने होते हैं, और उसके मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 16। जो ईच क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो वो आपको, तो इसके लिए मैं आपको जो पार्ट 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। MCQs तो आपने बुक के सारे तैयार करने हैं, या आपको जब डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो आई होप आप MCQs भी ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। आप जो मैं पार्ट 2 के लिए आपको टॉपिक्स बता रही हूँ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो आपने तैयार करने हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, probability density function of normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टॉपिक आपको ये, आपने इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, इनके फार्मूलाज आपको पता हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर रिलेशनशिप आपने देखना है बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी तरह नेक्स्ट जो आपने देखना है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अहम है। फिर आपने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन, आपके पास आना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन का जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको B1 एंड B2 के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, स्क्यूनेस का क्या शो कर रहा है, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस आपको पता होना चाहिए। पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस आपने स्टूडेंट एक तो इसकी डेफिनेशन सही तरीके से तैयार करनी है, दूसरा आपको फार्मूलाज पता हो, क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं ना, इसमें आपको 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपने 8 करने होते हैं, और हर जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो ये 16 मार्क्स का आपका बन जाता है पोर्शन। अच्छा, पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पोर्शन भी आपको पता होना चाहिए क्या है, पूल्ड एस्टिमेटर। अगर स्टूडेंट आप ये भी टॉपिक तैयार कर लो तो इंशाल्लाह आई होप आप 70% मार्क्स जो लेके बहुत आसानी तरीके से पास कर सकते हो। पेपर आपको तैयारी फुल होनी चाहिए, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसी तरह इंटरवल एस्टिमेशन आ जाता है। इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस, इनकी एक्सप्लेनेशन। 2 मार्क्स का आप देख लेंगे, 3 और 4 लाइन्स तो आपने मस्त लिखनी है। इसी तरह आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। ये अक्सर ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन की डेफिनेशन के लिए आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना आपके पास टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको नेम्स आ जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, नेम सम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के पूछ लिया जाता है, कंपोनेंट्स के बारे में, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। इस तरह ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर जो है उसके बारे में। इसी तरह B1 एंड B2, ये जो स्टूडेंट मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, ये आपको मैंने टॉपिक बताए हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 2
2 के लिए बता रही हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आपको उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई, ये तमाम की तमाम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उनके लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, तो ये आपने तैयार करनी है। इनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बाकी आपको तैयारी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट, आप 5 ईयर्स पेपर्स जो हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप 5 ईयर्स पेपर, प्रीवियस पेपर जो हैं उनको भूला ना करें, उनको आप मस्ट यूज़ किया करें, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देती हूँ कि 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर जो हैं, 5 ईयर प्रीवियस पेपर जो हैं वो मस्ट तैयार करें। एक वो तैयार कर लें, साथ में जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ आपने ये तैयार करनी है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। अब स्टूडेंट हमने तैयार करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन होते हैं, ये जो पिंडी बोर्ड है स्टूडेंट, इनमें जो हम आईकॉम का पढ़ रहे हैं पार्ट 2 का, तो ये मोस्टली जो है आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि या डिफरेंस पूछ लेते हैं डेफिनेशन के लिए, और इनके मार्क्स भी जो हैं मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट आते हैं। तो आपको जो डेफिनेशंस हैं वो सही तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास पोर्शन होता है, इसमें भी आपको कितने गिवन होते हैं, 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 8 आपने करने होते हैं, और हर जो क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं, तो आपका ये 16 मार्क्स का जो है बन जाता है पोर्शन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। वो हमारे पास आ जाते हैं जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता होना चाहिए, इसकी भी आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, स्टैंडर्ड एरर आ जाता है आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप डिफरेंस बताएं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट में इन द सैम्पलिंग, या ये जो आप फार्मूला लगा के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके उस क्वेश्चन आने के भी 100% चांसेस होते हैं। तो आपने जो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट इन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गिवन है, आपने इसको प्रॉपरली तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इस वजह से आपने इस क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट को अच्छे तरीके से तैयार करना है, डेफिनेशन भी तैयार करनी है, फार्मूलाज, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पता हो कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। इसी तरह आपको एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग पता होने चाहिए कि हमें एडवांटेज क्या होता है सैम्पलिंग से। तो आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि जी राइट द 4 एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, तो जो सॉलिड एडवांटेजेस हैं ऑफ द सैम्पलिंग वो आपने लिखने हैं फॉर द 2 मार्क्स के लिए। इसी तरह आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन गिवन दे दिए जाते हैं कि फाइंड आपने करना है BYX आपको दे दिया जाता है, RXY दे दिया जाता है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से जो है तैयार करनी है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक आ रहा होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा अहम है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है कॉजेशन इन कोरिलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है, इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर भी है, वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, अक्सर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपने ज़्यादा जो इस पेपर के लिए तैयारी करनी है ना, अपनी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। इसी तरह हमारे पास पॉपुलेशन और सैम्पल में डिफरेंट पूछ लिया जाता है कि जी पॉपुलेशन क्या है एंड सैम्पल क्या है, तो आपको डिफरेंस मेन जेन में रखना है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग है, या पूछ लिया व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह सैम्पलिंग एरर की बात आ जाती है कि सैम्पलिंग आपके पास आ जाता है एरर, सैम्पलिंग एरर का आपको पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट एंड स्लोप का भी पता होना चाहिए कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, अक्सर पूछ लिया जाता है, या वैसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास रिग्रेशन विद एग्जांपल अक्सर आ जाती है कि जो रिग्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए विद फार्मूला, उसकी अक्सर एग्जांपल भी पूछ ली जाती हैं कि जी रिग्रेशन की एग्जांपल दें, तो आपको 2 या 3 एग्जांपल देनी पड़ जाती हैं। पॉइंट एस्टिमेटर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट एस्टिमेटर, ये भी आपको अपने पेपर के लिए जो है मेन इनकी डेफिनेशंस तैयार करनी है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों बहुत अहम है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन
रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हैं बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर हमारे पास आ जाता है। या आप कहते हो कि हमारे पास टर्म रिजेक्शन रीजन जो है वो भी अहम है, आपने इस पर भी फोकस करना है। इनकी सबकी डेफिनेशन, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट आपके रावलपिंडी बोर्ड जो है उसमें ICOM पार्ट 2 के कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क्स भी जो है क्वेश्चन हैं ये भी मार्क्स आपको पास करवा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशंस अच्छे तरीके से तैयार करनी है। आपने 5 ईयर्स पेपर और जो मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक्स, इनको भी तैयार करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर जो है पास कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें आपको क्या 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं और 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 3 के ये टॉपिक नोट कर लें, इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है पेपर को पास कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 6 आपने करने होते हैं और ये भी 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब ये 12 मार्क्स के बनेंगे आपके। इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ वो आपके पास है कि आपको पॉजिटिव एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। इनकी भी अक्सर ज़्यादातर डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं या बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और आपने फाइंड करना होता है। कॉन्टीजेंसी टेबल के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है हमारे पास, तो आपको इसका पता होना चाहिए, आपको वो कंक्लूड करने का पता होना चाहिए कि फाइंड कैसे कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन क्या है। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है 4 क्वेश्चन के लिए। इसी तरह एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। ये डेफिनेशंस अक्सर आ जाती हैं और अक्सर फाइंड करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, विद एग्जांपल सीजनल ट्रेंड पता होना चाहिए। विद एग्जांपल अक्सर फाइंड करने के लिए भी दे दिया जाता है। सीजनल ट्रेंड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सीजनल ट्रेंड हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हमारे पास एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़, ये स्टूडेंट वो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसी तरह फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप भी बहुत आ जाता है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो ये जो हमारे पास टॉपिक हैं फॉर 4 क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने टोटल 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने 6 करने होते हैं। ये जो है आपको क्लियर होने चाहिए। ये वाले टॉपिक्स हो गए, पिछले टॉपिक्स हो गए, या आगे पीछे आपको डेफिनेशन दे सकते हैं कि उन वाली डेफिनेशन इसमें, बट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि इन पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे के सारे टॉपिक्स तैयार कर लोगे, जिस तरह के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बताए 4 का, और वो आगे पीछे डेफिनेशन दे देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, हो सकते हैं उनमें से कुछ टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। तो अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी है तो स्टूडेंट आप बहुत ही इजीली अपने पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है ना, उसमें हमारे पास आते हैं लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और वो स्टूडेंट आपके पास सेक्शन 5 होता है जो कि आपको मेरे ख्याल में 5 या 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने उसमें से 3 करने होते हैं। आपको चॉइसेस जो हैं ऑलरेडी गिवन होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 8 होते हैं। तो आपके पास 3 मार्क्स जो हैं वो कितने आ जाएंगे, 24। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 5 के लिए, जो लास्ट टॉपिक है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। इसमें आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसको आपको फाइंड करना भी आना हो, आपको पता हो कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको लेंथी क्वेश्चन में आता है जिसमें आपको फार्मूलाज, मेथड सब कुछ पता हो, उसके लिए बता रही हूँ। फिर मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि सैम्पलिंग हमारे पास विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये जो हमारे पास है सैम्पलिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है, रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। इसी तरह आर इज़ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट अक्सर आ जाता है। आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन होता है, आर इज़ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, और आपको ये इस तरह वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं कि जी ये आपके पास
टोटली तमाम वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अगर आपको फार्मूला पता है, आप फाइंड कर सकते हो, आप इजीली उसको फाइंड कर लोगे। तो आपको इस तरह अक्सर ना वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं। तो ये आपको इस तरह अक्सर वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती हैं और आपको कहते हैं कि आर इज़ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आपने ये फाइंड करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने तैयार करनी है। इस तरह हमारे पास ज़्यादातर आ जाता है कि एस्टिमेट लाइन ऑफ रिग्रेशन अक्सर आपके पास आ जाती है। रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई भी आ सकती है। तो ये आपके पास आ जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए हम कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर आपके पास आ जाता है, काई स्क्वायर एक्स आ जाता है। और टू एडिकेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं आप, कहते हो। अक्सर ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये फुल इस शेप में आ जाता है, तो मैं आपको फुली लिख के बता देती हूँ। बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करना है। फिर आपने 7 डे मूविंग एवरेज, जिस तरह आ जाता है कि 7 मूविंग एवरेज जो है, जिस तरह हम कह सकते हैं 7 डे मूविंग एवरेज जो है, आपको वो पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मूविंग एवरेज का क्या मेथड और 7 मूविंग एवरेज का क्या मेथड है। इसी तरह हमारे पास लास्ट टॉपिक जो इसमें अभी लिख रही हूँ, आगे भी मैं बताती हूँ आपको, कि टाइम सीरीज़ हमारे पास डेटा आ जाता है। कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज़ फिटिंग स्ट्रेट लाइन। तो आपको अक्सर स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट करने के लिए आपको टाइम सीरीज़ में से क्वेश्चन आ जाता है कि आपने जी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि टाइम सीरीज़ डेटा कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज़ बाय फिटिंग द स्ट्रेट लाइन। इसी तरह ड्रॉप कॉन्टिजेंसी टेबल का अक्सर आ जाता है, जो आपके पास होता है कि कॉन्टिजेंसी टेबल है, आपको वो सही तरीके से पता होना चाहिए कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। इसी तरह आपको नल एंड अल्टरनेटिव फार्मूला भी अक्सर पूछ लिया जाता है, या नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है, आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो हाइपोथेसिस वाला चैप्टर है उसमें भी आपने फोकस करना है। इसी तरह अक्सर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि वाई एक्स की क्या वैल्यू है, बी एक्स वाई की क्या वैल्यू है, एंड बी वाई एक्स वाली की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। आपको डेटा गिवन होता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप फाइंड करें, इन तीनों में से कुछ भी आपको दे देते हैं, हो सकता है अक्सर तीनों भी दे दिए जाए। इसी तरह स्टूडेंट आपको अक्सर जो है, ये मैं रेज़ कर रही हूँ ऊपर से ताकि मैं आपको और टॉपिक लिख के बता सकूं। स्टूडेंट अक्सर आपके पास क्या होता है कि आपको वैल्यूज़ गिवन दे दी जाती है, अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस गिवन होते हैं और वो कहते हैं जी यूज़ द लेवल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप जी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो आपको ये वैल्यूज़ भी दी, जिसमें आपको कह दिया जाता है कि जी हमारे पास H0 जो है वो आप कहते हो कि ये 20 है, ठीक है। H1 आपको दे दिया जाता है कि U ग्रेटर देन 20 है। तो इसी तरह आपको कहते हैं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हुए आप 10 वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, आपने नल हाइपोथेसिस फाइंड करना है। कोई भी आपको वो हाइपोथेसिस दे देंगे जिसको आपने 5% जो है उसको प्रूफ करके बताना होगा कि ये कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग जो है हमारे पास वो अहम होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग के जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और हो सकता है ये ए एंड बी पार्ट में भी डिवाइड हो, क्योंकि ये 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई दैट, जिसमें यू पी बार इज इक्वल्स टू पी एंड सिग्मा स्क्वायर पी जो हमारे पास है पी क्यू डिवाइडेड बाय एन आ जाता है। तो ये भी आपके पास अक्सर आ जाते हैं। फिर हमारे पास फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशंस के अक्सर जो है हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह हमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिड्यूल्स, क्या आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको पूछ लिया जाता है कंप्यूट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स।
तो ये स्टूडेंट वो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो मुझे पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगे हैं। तो ICOM पार्ट 2 के लिए रावलपिंडी बोर्ड के लिए मैंने आपको मेथड भी बताया कि आपके कैसे पेपर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के पेपर से रिलेटेड आपको बताया। तो उसमें जो जो टॉपिक्स मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने आपको बताया। आपने इन सब की डेफिनेशन तैयार करनी है। जो लेंथी क्वेश्चन है उनका आपको सॉल्व करने का मेथड, फार्मूलाज लगाने का मेथड, क्योंकि ये 8 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताएं। कॉन्टीजेंसी टेबल वाले और विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से हाइपोथेसिस को तैयार करना है ताकि आपके जो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हो आप इसे इजीली सॉल्व कर सको। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कोई मुश्किल नहीं है, 2 मार्क्स के होते हैं, बट आपने उसमें प्रॉपर डेफिनेशंस एक्सप्लेन करनी है, फार्मूला लिखने हैं। 2 मार्क्स का, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन है आपको मार्क्स ही उसको मिलेंगे अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ICOM स्टैटिस्टिक पार्ट 2 के लिए जो मैंने हिंट पेपर बताया गया, इस पेपर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।